पाठ 11 सच्चा बालक। इस जीवन प्रसंग में सच्चाई का महत्व बताया गया है। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, पर जो मनुष्य अपने आदर्शों को नहीं छोड़ता वही महान बनता है। एक समय की बात है, एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े और लूटमार करने लगे। उस काफिले में एक 9 वर्ष का बालक था। वह एक और चुपचाप खड़ा रहकर इस लूटमार को देख रहा था। एक डाकू की नज़र उस लड़के पर पड़ी। लड़के के पास आकर वह डाकू कड़क कर बोला, तेरे पास भी कुछ है? लड़के ने कहा, मेरे पास 40 अशर्फियाँ है। डाकू ने चकित होकर कहा, क्या कहा? तेरे पास 40 अशर्फियाँ है? लड़के ने कहा, जी हाँ। डाकू लड़के का हाथ पकड़कर सरदार के पास ले गया। उसने अपने सरदार से कहा, यह लड़का अपने पास 40 अशर्फियाँ बताता है। सरदार ने लड़के से कहा, तेरी अशर्फियाँ कहाँ है? लड़के ने अपनी सदरी को फाड़कर उसमें छुपी अशर्फियाँ निकाली। उन्हें सरदार के सामने रखते हुए कहा, यह देखो। सरदार ने आश्चर्य से लड़के से कहा, लड़के, अशर्फियों को इस प्रकार रखने का उपाय तुम्हें किसने बताया? लड़के ने कहा, मेरी माँ ने इनको सदरी के अस्तर में सी दिया था, जिससे किसी को पता न चले। सरदार ने कहा, तो तूने अशर्फियों का पता हमें क्यों बता दिया? लड़के ने कहा, मैं झूठ कैसे बोलता? मेरी माँ ने कहा था, बेटा सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। सरदार ने डाकुए से कहा, यह छोटा बच्चा अपनी माँ का इतना कहना मानता है कि ऐसे संकट में भी झूठ नहीं बोला। हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते और लूटमार करते हैं। सब डाकू ने कहा, सरदार बात तो ठीक है। सरदार ने डाकुए से कहा, इनका लूटा हुआ सामान इन्हें वापस कर दो। डाकुओं ने सब सामान वापस कर दिया और आगे कभी लूटमार न करने की प्रतिज्ञा की। सच बोलने वाले इस बालक का नाम था अब्दुल कादिर था। बड़ा होकर यह बालक महान संत हुआ। उनकी समाधि बगदाद में है। वहाँ प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए जाते हैं।